नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल MW मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग मैट्रिक 2026 में आने वाले मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ से आप 4 मार्क्स पक्का कर सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए सेंटर हो गया और एक क्या हो जाएगा त्रिज्या, यानी R इजकल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए सेंटर हो गया, इसको और से दिखाते हैं। कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए ये क्या है, त्रिज्यखंड है, कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री। इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आंसर दिया गया है। क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी R इजकल टू 6 सेंटीमीटर। और क्या चीज दिया हुआ है, कोण यानी थीटा इजकल टू 60 डिग्री। तो क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुने पाई R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थीटा कौन बढ़ाएंगे हम लोग, कितना है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने R कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 गुने क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ से कैंसिल कीजिए, के बार जाएगा 6 बार। चलिए यहाँ से 6 और 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा 6 दूना 12 और 6 दूना 12 एक 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए यही इसका आंसर हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में पूछा भी गया है और आने का प्रबल संभावना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर जो है एक क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है, एक कोण यहाँ पे कितना बनता है 90 डिग्री। चलिए इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। चलिए आंसर लिखिए, दिया गया है
एग्जाम में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। देखिए यहाँ पर जो है, ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr इजकल टू 22 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से लोग सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 22/7 गुने r इजकल टू 22 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना होगा? 44r/7 इजकल टू 22 सेंटीमीटर। चलिए नीचे में 1 दे सकते हैं, गुना कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? 44r बराबर 7 गुने 22 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग? r निकालेंगे। r इजकल टू 7 गुने 22/44 सेंटीमीटर। यहाँ से कैंसिल कीजिए 2 बार में, और यहाँ से r इजकल टू कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। चलिए r का मान निकल गया। अब क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है 1/4πr²। चलिए यहाँ पर जो है मान बैठाइए r का। 1/4 गुने पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुने r का मान कितना? 7/2 गुने 7/2। ये क्या हुआ? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल कीजिए 7 और 7, यहाँ से 2 से कैंसिल कीजिए 11। 11 गुने 7 कितना हो गया? 77। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। देखिए क्या करा है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक घड़ी है,
और ये जो है सो मिनट का सुई। यहाँ पर देखिए 12 पे भी कांटा है, चलिए यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए ये घड़ी का सुई जो है यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, पानी यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पर ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा त्रिज्यखंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है कि 5 मिनट में जो है ये कितना क्षेत्रफल कवर करता है। तो इसको निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ये थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा कितना होगा, यानी 5 मिनट में जो है सुई है ना ये कितना कोण बनाएगा, ये निकालना पड़ेगा। चलिए इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से आर इजकल टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ये समझ रहे हैं। अब देखिए यदि ये सुई जो है यानी पूरा घूम जाता है, यानी 60 मिनट है ना, ये सुई जो है पूरा घूम जाता है, यानी 60 मिनट में कितना बनाएगा कौन 360 का। तो लिखेंगे क्या, देखिए दिया गया है क्या दिया गया है, घड़ी की सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, अर्थात त्रिज्यखंड की त्रिज्या यानी आर इजकल टू कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये समझ रहे हैं। अब चूंकि 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा कितना कोण बनेगा 360/60 का कोण बनेगा, इसलिए 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा कितना कोण बनेगा 360/60 गुने 5, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना बने 6 बार आने 30 डिग्री, यहाँ से थीटा कितना निकल गया 30 डिग्री, एक मान कितना आएगा थीटा का 30 डिग्री। चलिए थीटा मालूम हो गया और आर मालूम हो गया, अब क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखिए कि घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त के ऐसे लिए है कि नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुने πr²। चलिए यहाँ से मान बैठाइए क्या हो जाएगा, तीस बटे 360 गुने 22/7 गुने आर कितना है 14 गुने 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल कीजिए, ये कितना है 12, यहाँ से कैंसिल कीजिए, ये 2,
ये कितना हो जाएगा, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 और 2 से 11, 11 गुने 14, कितना हो जाएगा यहाँ से 154, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो चलिए, यह क्लास आपको कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक सभी को मेरा नमस्कार।